खेल तो वैसे एक था, लेकिन खेल के पीछे शामिल थे कई मास्टरमाइंड। कई सामने थे तो कई पर्दे के पीछे भी शामिल थे। हर रोज खेल खेला जाता हैवानियत का। जब भनक लगी तो पुलिस वालों ने छापेमारी भी की, लेकिन ये वो हौसले थे जो हर रात टूटते नहीं बल्कि बढ़ते थे। अब एक एक करके आपको बताते हैं आखिर हंसराज चंद सालों के अंदर कैसे बादशाह बन गया हुस्न की मंडी का। खबर देखिए। जो कल तक गुलाम थी आज वो आजाद है। जो कल तक बादशाह थे हुस्न की मंडी के आज वो गुलाम है। नाम हंसराज भाटिया, गांव मोहन नगर, पेशा शिमला पुलिस की माने तो हुस्न की दलाली। ये खिलाड़ी है उस खेल के जिसे कहता है गंदा है पर धंधा है। इस बार पुलिस जब किसी की जांच करने निकली तो पुलिस के हाथ में जो खिलाड़ी लगते गए उनका खेल भी आस्ते आस्ते साफ होते गया। फिलहाल तहकीकात के साथ जहां आप मौजूद है वो वही जगह है जहां से इस सेक्स रैकेट का नेटवर्क चल रहा था। जी हां, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तहकीकात में दिखने वाली तस्वीरें उसी घर की है जहां इस नेटवर्क का संचालन चल रहा था। लंबे समय से यहाँ लड़कियां आती भी थी, यहाँ से बाहर भेजी भी जाती थी और हर रोज उनकी आबरू पैसों के चंद नोटों के लिए तार तार भी होती थी। ऐसा नहीं है कि संगीन अपराध में शामिल होने का आरोप सिर्फ हंसराज पर है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली उसकी बीवी भी इस हुस्न के कारोबार की मास्टरमाइंड है। आखिर इनके गुनाह से पर्दा कैसे कब उठा, अब आप ये भी सुन लीजिए। पुलिस को थोड़ा शक हुआ। सबसे पहले हमारा शक वहाँ ज़्यादा गहराया जब हमें बंगाली लड़की एक लोकल आदमी के साथ जो कि ठेके के पास था, ड्रिंक वहाँ से खरीद रहा था। तो शराब के ठेके के पास हमें और शक लगा भाई यहाँ शायद हो सकता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होने जा रही है। तो हमने लड़की को पूछा भी कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो फिर वो हमारे जो सवाल के जवाब नहीं दे पा रही थी ठीक ढंग से। फिर हमारे को और शक हुआ। फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने ले आया। तो फिर हमने उसका फ़ोन खोला, उससे डिटेल मेरे को पता चली। इसके मैसेज से मुझे और शक हुआ। फिर डिटेल में पूछा, फिर हमें पता चला भी ये एक सेक्स रैकेट है और यहाँ शिमला की एक लेडी है वो उसको गवर्न करती है। दरअसल पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली थी जिसके आधार पर पुलिस ने एक नाका भी लगाया। हर तरफ पुलिस अपना जाल बिछा चुकी थी। यहाँ पुलिस को अपने शिकार की तलाश थी। अचानक वो हुआ जिसकी पुलिस को उम्मीद भी नहीं थी। ये टूटू का वही चौक है जहाँ पर पुलिस ने नाका लगाया था। जिसकी तलाश में पुलिस ने नाका लगाया था वो पुलिस के जाल में फंसे भी। अभी पुलिस ने कुछ सवाल जवाब किए ही थे कि पुलिस को पता लग चुका था कि जिनकी तलाश में ये नाका लगाया गया है ये लोग जल्द ही गिरफ्त में आने वाले हैं। दरअसल पहली सूचना अगर सूत्रों की माने तो जतोग पुलिस चौकी को मिली थी। यहीं से पुलिस वालों ने अपने आला अधिकारियों को सूचना दी। बेहद कम समय में पुलिस ने अपनी रणनीति में भारी बदलाव किया और नतीजा सामने था। यही वह रास्ता है जो पुलिस चौकी जतोग के लिए जाता है और यहीं पर सबसे पहले खबर मिली कि टूटू में सेक्स रैकेट का धंधा सरेआम चल रहा है। पुलिस ने अपना नाका लगाया और जल्द ही उन महिलाओं को कब्जे में लिया जो इसकी शिकार थी। डीएसपी दिनेश शर्मा की अगुवाई में बनी एक टीम ने शराब के ठेके के पास ही निकलने वाली एक गाड़ी को जब रोका तो जिस्म के मंडी की पूरी घिनौनी दास्तां बाहर आते देर नहीं लगी। 4 लोग थे। मैं हो गया, SHO साहब हो गए, ASI शिव कुमार हो गए, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार। फिर उस लड़की जो विक्टिम थी उसकी इंफॉर्मेशन में हमने एक होटल में वो रेड की। वहाँ में कुछ और ज़्यादा एविडेंस मिले। जो लड़की वहाँ होटल में थी उसके कपड़े और जिससे ये लग रहा भी सेक्स रैकेट था, यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है, वो हमें एविडेंस वहाँ मिले। हमारे पहुँचने से पहले उनको किसी ने फ़ोन कर दिया, भाग गए। उसके बाद हमने
उसका फ़ोन ट्रेस किया लड़की का, वो कहाँ भागी। फिर फ़ोन पे हमने उसको समझाया और थोड़ा डिटेल में बताया, भैया आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी पड़ेगी, अदरवाइज आप अरेस्ट हो जाएगी, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको हमारे सामने बतानी होगी, नहीं तो हम वेस्ट बंगाल तक आएंगे। तो फिर वो लड़की समझ गई, हमारे पास आई, ये लोग हैं, ये हमारे से ये काम करवा रहे। फिर हमने उनको अरेस्ट किया है। अभी तक इसमें टोटल 6 लोगों के अरेस्ट हुए हैं और इसमें और भी संभावना है अरेस्ट लोग हुए। अभी पुलिस की जांच शुरुआती पड़ाव में थी। एक एक करके जो राज बाहर आ रहे थे वो पुलिस की चिंता को बढ़ाते जा रहे थे। तहकीकात के लिए शिमला से भावना शर्मा के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तहकीकात में समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो आपको ये जरूर बताएंगे। जिस नींव के ऊपर घर बन रहा था, असल में उसकी असल वजह ही सेक्स रैकेट थी।